से हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तथा समाज में नए निर्माण के लिए लगे हुए हैं। नया निर्माण या कुछ बदलाव के लिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सबसे पहले जाति या जाति विरोधी जो भी चीजें हैं उन पे अंकुश लगना चाहिए। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग मुंशी पुलिया पे, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का उद्घाटन समारोह रखा गया है। सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का आज उद्घाटन हुआ है, तो किन उद्देश्यों को लेकर के सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का उद्घाटन किया जा रहा है, यहाँ के लोगों से बात करते। आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं इस प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सर, अपने परिचय से बताइए, आज की बैठक का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मैं सुनील पटेल। आज की जो बैठक है इसका मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय नवनिर्माण पार्टी का उद्घाटन। तो आपकी सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का जो उद्घाटन हुआ है तो किन विषयों को लेकर किया है? सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं कि हमारा लोगों का उद्देश्य, जैसे कि मेन उद्देश्य है कि समाज का नवनिर्माण हम लोग करना चाहते हैं, समाज को नए तरीके से बनाना चाहते हैं, समाज की सोच बदलना चाहते हैं। समाज की सोच जब तक नहीं बदलेगी समाज का नया निर्माण संभव नहीं है। हम लोग, हमारी पार्टी समाज को बदलने के लिए समाज में काम करना चाहती है और सारे लोगों की सोच बदलने के लिए सारा प्रयास कर रही है। सामाजिक नवनिर्माण पार्टी 2022 में चुनाव लड़ेगी, तो गठबंधन में लड़ेगी या अकेले उतरेगी मैदान में? देखिए, अभी तक हमारा चूँकि आज ही उद्घाटन हुआ है और इससे पहले जो हमारा सामाजिक संगठन चल रहा था वो रंगबाज सेना के नाम से था। रंगबाज सेना में हम लोगों ने पूरे देश में, पूरे प्रदेशों में, अपने उत्तर प्रदेश में हर ज़िले से लोगों को जोड़ा है। क्योंकि हमारी जो सोच रंगबाज सेना की है वही सारी सोच हम लोग इस पे भी लागू कर रहे हैं। सामाजिक नव निर्माण पार्टी हमारी सोच बदल करके जो हमने कहा नया निर्माण करेंगे, उसमें जितनी भी समाज से जुड़कर काम करने वाली बातें हैं वो सब लागू कर रहे हैं हम लोग। अर्थात हम लोग केवल हवाई राजनीति न करके, जाति धर्म और इन सब चीज़ों की राजनीति न करके समाज से जुड़कर नई राजनीति करने का अध्याय जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं अपनी बातों में सोच बदलना है, नवनिर्माण करना है, तो क्या सोच बदलना चाहते हैं, क्या नवनिर्माण करना चाहते हैं? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आदमी जातिवाद पे और धार्मिक चीज़ों पे, धर्म की बातों पर ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, ज़्यादा ध्यान देता है, ज़्यादा तर्क वितर्क करता है। इसमें अगर आदमी की सोच बदल जाए, जैसे कि आदमी पूजा करता है, पूजा आदमी मंदिरों में जा कर के वास्तव में तो नहीं करता है, या मस्जिदों में बहुत ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वरना आप जाके देख लीजिए मस्जिदों में कितनी भीड़ होती है या मंदिरों में कितनी भीड़ होती है। आदमी ज़्यादातर अपने घर में नमाज करता है, अपने घर में पूजा पाठ करता है। लेकिन होता क्या है कि ये दिखाना चाहता है कि वो आप चाहे धर्म की कट्टरता मान लीजिए, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम की कट्टरता मान लीजिए, या एक दूसरे का विद्वेष मान लीजिए, कि ये अपने मंदिर में भीड़ करना चाहते हैं, वो अपनी मस्जिद में भीड़ करना चाहते हैं। हम साफ साफ बात करना चाहते हैं, किसी और धर्म की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि और किसी की लड़ाइयाँ नहीं होती, इन्हीं की आपसी लड़ाई है। वो उन्होंने लाउड स्पीकर इधर कर दिया, इन्होंने लाउड स्पीकर इधर कर दिया। तो अगर लाउड स्पीकर लगाने की सोच क्या है, क्या एक दूसरे को डिस्टर्ब करना, क्या लोगों की भीड़ इकट्ठा करना? अगर कोई भी मुस्लिम समाज अपनी भीड़ इकट्ठा करना चाहता है तो वो जानता है कि नमाज इतने समय होती है, लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, लाउड स्पीकर की क्या ज़रूरत है बुलाने की? या हिंदू अगर अपने घर में अखंड रामायण कर रहा है
तो उसको लाउडस्पीकर लगा करके लोगों को बुलाना है? अरे भाई जितने लोगों को बुलाओगे वो आपके घर पहुंच जाएंगे। तो अपने घर के अंदर आप जो पूजा पाठ करते हैं या जो नमाज करते हैं, जैसा कि लॉकडाउन में हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए कि लॉकडाउन में सभी ने तो अपने घर पे नमाज पढ़ी और पूजा पाठ किया, और जितना भी काम है सब लोग आराम से अपने घर में कर रहे हैं। भगवान नाराज़ हो जा रहे हैं या वो मुसलमानों के जो है अल्लाह नाराज़ हो जा रहे हैं। बेफालतू की चीज़ों के लिए हम लोग सोच बदलने के प्रयास में, और ये कहते हैं कि जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आप महापुरुषों की जीवनी पढ़ते, कोई मैं गांधी जी को मानता हूँ, कोई पटेल जी को मानता हूँ, कोई इनको मानता है, कोई उनको मानता है, तो अम्बेडकर जी को मानता है। तो जाति से जोड़ करके लोग, ज़्यादातर पटेल जी के से जुड़े हुए लोग आपको कुर्मी बिरादरी के मिल जाएंगे, दलित जितने हैं अम्बेडकर से जुड़े हुए मिल जाएंगे। तो क्या जाति के समीकरण से सोच होती है क्या? आप ये बताइए, अम्बेडकर जी की सोच अलग थी, उनकी अलग थी, उनकी अलग थी, लेकिन जाति के बारे में उन्होंने कहा किसी महापुरुष ने नहीं कहा। तो हमारी जो पार्टी है वो अपनी सोच डेवलप करना चाहती है और लोगों से ये कहती है आपकी मूल सोच क्या है, आप सबको पढ़िए। आपने देखा होगा हमारे किसी भी इस कार्यक्रम में कोई फ़ोटो नहीं लगी है, किसी भी महापुरुष की फ़ोटो नहीं लगी, क्योंकि हम सारे महापुरुषों को पढ़ते हैं और उन महापुरुषों को पढ़ने के बाद जो हमारी सोच होती है उसको हम लागू करना चाहते हैं। तो सोच बदलने को इसको कहते हैं। हम इसी पे अपना पूरा अट्रैक्शन, डाइवर्सन सब इसी पे किए हुए हैं कि सोच बदल के हम आगे अपनी पार्टी को ले जाना चाहते हैं और समाज से जुड़कर काम करना चाहते हैं। ये हमारी, यानी कि आपका कहने का मतलब है सोच बदलेगी तभी देश बदलेगा। जी, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। समाज की बात करते देश बदले, जब देश की बात आएगी तो देश भी बदलेगा। लेकिन आदमी का परिवार, आदमी देखिए पहले खुद बदलता है। अगर आदमी अपनी इंडिविजुअल सोच नहीं बदलेगा तो फिर वो अपने परिवार को क्या बदल सकता, क्योंकि पूरा परिवार के ऊपर उसका प्रभाव आता है। जब आपने अपनी सोच बदली तो आपके परिवार की सोच बदल जाएगी। आप जाति की बात भी कर लीजिए, जाति जो रिश्तेदार होता है, आपका जो नातेदार होता है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ आपकी जाति का लोग होता है, उसको मैं कहता हूँ आप घर में बैठिए, जातिवाद खूब करिए। हमारा कोई विरोध नहीं है जातिवाद से, आप घर पे करिए। लेकिन जब समाज के अंदर जाइए, तो ऑफिस के अंदर जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, आप किसी व्यवसाय करने जाते हैं, क्या जाति देख के अपना सामान बेचते हैं? नहीं बेचते हैं। तो ये जो समाज के बाहर, घर के बाहर जातिवाद फैलाया जाता है, इसके लिए हम रोक करते हैं। हम कहते हैं कि आप घर पे जातिवाद करिए, बाहर समाज को लेके चलिए। ये हमारा मेन मानना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम सामाजिक नवनिर्माण पार्टी के माध्यम से जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं उसके साथ में एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ। चिकित्सा व्यवस्था जो है अपने यहाँ की, शिक्षा पद्धति जो है, इसमें काफ़ी हद तक सामाजिक नवनिर्माण पार्टी अपने तरीके से समाज की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने की पूरी भरपूर कोशिश करेगी और उसमें कामयाब भी होगी। वर्तमान सरकार ने भी यही वादे किए थे, महिला सुरक्षा की बात किया था, शिक्षा के क्षेत्र सुधार के लिए गया था, और स्वास्थ्य के क्षेत्र सुधार करने के लिए। कोविड-19 के चलते आपने देखा होगा कितनी समस्याएं हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कोविड-19 में प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी जेबें भरी हैं। सरकार कोविड पे पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। वैक्सीनेशन पूरी तरह समाज में, गांव में नहीं पहुंच पाया है। तीसरी लहर भारत में आ चुकी है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित भी हो गए हैं। और जब तक कि समाज के लोग खुद शिक्षा से जुड़ के अगर कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो सरकार की कोई भी नीति सफल नहीं होगी। इस संदर्भ में आपने सोच बदलने की बात की है, हमारे मूल विचार पे आप चल रही हैं, बात कर रही हैं। तो मेरा मूल विचार ये है कि हमने एक आंदोलन छेड़ा है, काफ़ी दिन से छेड़ा है, कि आप अपने नाम के आगे जाति जो लगाते हो, जातिवाद अगर ख़त्म करिए, आप जातिवाद को हटाइए, आप योग्यता लगाइए ना, अपने नाम के आगे हुनर लगाइए, अपना कोई पद लगाइए। इससे क्या होगा कि आपने अगर MSc LT या कोई B.Ed या इस तरह की क्वालिफिकेशन लगाना चालू कर दिया, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जा कर के गाँव में जा कर के लोगों, बच्चों की
जो लड़कियां हैं उनकी सोच बदल सकते हैं। उसकी सोच शिक्षा में इसलिए बदल सकते हैं कि हम कहेंगे भाई अगर आप बेटा नहीं पढ़ोगी तो आप अपने नाम के आगे क्या लगाओगी, आपकी अच्छी शादी नहीं होगी, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, आपको समाज देखेगा, अनपढ़ करने लगेगा। तो जब उनके दिमाग में अगर ये बात भर गई कि हमको नाम के आगे लगाने के लिए कुछ भी नहीं, अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो लोग पढ़ने के लिए ध्यान देंगे। तो सोच अगर बदल गई उनकी, हम इसी चीज़ को लेकर के कहने में कामयाब हो गए, तो शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये हमारी पार्टी करेगी और कर रही है। सामाजिक नवनिर्माण पार्टी के अंतर्गत हम यही कहना चाहेंगे, अपने समाज के युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि अब आप वो पुरानी वाली राजनीति ख़त्म कर दो कि आपके कंधे पे धर के दागी जा रही है। वो कंधे पे दगवाने वाली बातें, आपको यूज एंड थ्रो करने वाली बातें, वो आप ख़त्म कर दो। जब तक आप समाज में आगे बढ़ के खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक हम अपने समाज, अपने परिवार को नहीं बचा पाएंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके से आपने देखा कोविड में, जिस तरीके से लोगों के घर तबाह हुए हैं, उसमें जब तक लोग खुद सक्षम नहीं थे इस काम के लिए, जब तक लोग खुद नहीं आत्मबल से मजबूत थे, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। हॉस्पिटल में जा रहे थे, एडमिट नहीं कराया जा रहा था, या हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। तो इसलिए समाज के युवाओं से हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से, या हमारे जो मेधावी हैं जो बाहर चले जा रहे हैं, जो इंडिया में नहीं रुकते हैं क्योंकि उनको इस तरीके का यहाँ माहौल समझ में ही नहीं आता, उस माहौल को हम युवाओं को खुद बनाना पड़ेगा। तो युवा हमारा देश में रुके कैसे? जो रोजगार की बात करती सरकार, कोई बनने की जब सरकार बनती तो रोजगार की बात करती, रोजगार ही नहीं मिलेगा तो युवा देश में क्या रुकेगा? युवाओं को रोजगार खुद बनाना पड़ेगा। युवाओं को, अगर युवा हमारे यहाँ का जो भी मेधावी है वो बाहर ना जाके अपने देश के लिए हॉस्पिटल खोले, तो युवाओं को रोजगार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने हर युवा से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप रोजगार मांगने वाले ना बनिए, आप रोजगार देने वाले बनिए। आपने भी ये जो सवाल उठाया है युवाओं के लिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप दोनों युवा हो, आप दोनों यहाँ आए हो, क्या ये जो आप लोग चैनल चला रहे हो, क्या ये आपका अपना है या आप लोग नौकरी पे हो? सबसे बड़ी बात यह है कि यही चीज़ अगर आप अपने एक छोटे से संसाधन से अपनी बनाएंगे और उसको बड़ा करके दूसरों को नौकरी देंगे, वो बात आपके लिए फायदेमंद होगी, वो बात समाज के लिए फायदेमंद होगी। लेकिन यहाँ सर प्राइवेट जॉब की बात नहीं हो रही, यहाँ सरकारी जॉब। मैं सरकारी जॉब की, आप सरकारी जॉब में कब तक किसके भरोसे रहेंगे? क्या सरकारी जॉब क्या जबरदस्ती के पैदा किए जाते हैं? तो आज का हमारा युवा है वो ज्यादातर सरकारी जॉब के पीछे ही भाग रहा है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ युवाओं से। मैं खुद बैठा हूँ आपके सामने, रेलवे के गार्ड की नौकरी छोड़ करके मैं अपना बिजनेस करने पे उतरा हूँ। क्यों? मेरे घर पर मेरे ऑल इंडिया मेंस यूनियन के मंत्री आए थे मेरे घर पर कि मैं राजीव को नौकरी दूंगा। राजीव ने नौकरी नहीं की। मैं सामने बैठा हूं आपके सामने, मैं अपना प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाह रहा हूं। खुद नौकरी मत कीजिए, नौकरी के लिए आप दूसरों को नौकरी देने की बात करिए, तब तो मैं बात मानता हूं। आज जापान क्यों आगे हमसे? आज चीन हमसे क्यों आगे है? क्या वहां सरकारी नौकरी नहीं है? क्या जापान में सरकारी नौकरी नहीं है? जापान में तो इतने बड़े परमाणु विस्फोट हुए, उसके बावजूद भी वो हमसे आगे है। क्यों आगे है? बात यह है कि अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं होगी, हमारा कृषि प्रधान देश है, हम अपना ध्यान अगर कृषि के ऊपर लगाएं। देखिए तमिलनाडु में एक ग्राम प्रधान है, उसने अपनी इच्छा शक्ति से उसको पूरे देश का सर्वोत्तम गांव बना दिया है। सब झोपड़ी की जगह उसने पक्के मकान बना दिए हैं, लाइटें सब सोलर एनर्जी से चल रही हैं, सारी सुख सुविधाएं इंटरनेट तक उस गांव में है। वो क्यों आया है? क्योंकि उसने वहां सोच लगाई है अपनी। अगर मैं अपनी सोच नहीं लगाऊंगा, मैं उस सोच को परिवर्तित नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो आज हम लोग आए थे मुंशी पुलिया में, जहां पे सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का निर्माण का आज उद्घाटन हुआ है। तो किन उद्देश्यों के साथ में आपने सुना कि सामाजिक नवनिर्माण पार्टी का उद्घाटन हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पटेल ने कहा है, हम लोगों की सोच बदलेंगे तभी देश बदलेगा, तभी समाज बदलेगा, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।